अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो मदीना की ज़ियारत पे होने जा रही है। हम लोग मदीना में ज़ियारत करने के लिए गए थे, तो मैंने 7 छोटे-छोटे से क्लिप्स बना लिए। उनको कंपाइल करके मैं सारी एक ही वीडियो में आपको दिखा रही हूँ। तो सबसे पहले ये सामने जो है ये मस्जिद बिलाल है। उम्रा पर जाने वाले ज़्यादातर लोग इसी के आसपास होटल लेते हैं। हमारा होटल भी इसके करीब था, तो गुज़रते हुए जो है इसका क्लिप भी मैंने बना लिया। और इसके पास ही जो है वो एक बाज़ार लगता है बहुत बड़ा, आप वहाँ भी जाके विज़िट कर सकते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले हमारी गाड़ी ग़ज़वा खंदक के मुकाम पर रुकी थी। ये जो सामने आपको रोड नज़र आ रहा है, यहाँ पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा ने मिलकर खंदक खोदी थी। और गाड़ी जहाँ पे रुकती है वहाँ पास ही इस तरह से जो है वो पार्किंग बनाई गई है, जो कि मखसूस किए गए हैं इमाम और मुअज़्ज़िन वगैरह के लिए ये जगह। सामने जो है ये जामे खंदक है और यहाँ पे ही आप सल्लल्लाहु और दूसरे सहाबा कराम के ख़ैमे हुआ करते थे। अब उन ख़ैमों को मसाजिद की शक्ल दे दी गई है। आगे चल के मैं आपको उन सब की बारी-बारी ज़ियारत करवाती हूँ। जहाँ पर गाड़ियाँ आकर रुकती हैं वहाँ करीब ही सबसे पहले हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का ख़ैमा आता है, जिसकी बस इतनी सी बाक़ियात इन्होंने बचा कर रखी हैं और उसके इर्द-गिर्द इस तरह से ब्लैक कलर की जो है वो ग्रिल सी लगा दी है। नेक्स्ट दाईं तरफ ऊपर की तरफ जाएँ तो वहाँ पे हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ख़ैमा हुआ करता था। वहाँ पे हम लोग नहीं जा सके थे ऊपर, तो मैंने यहीं से वीडियो बना दी। और ये है जामिया खंदक, जो कि बाहर से बहुत ही प्यारी लग रही थी, अंदर मैं नहीं जा सकी थी, सो बाहर का ही क्लिप ऐड किया है। उसके बाद ऊपर की तरफ जाएँ तो सबसे पहले ये जो 2 सुराखों वाला ख़ैमा आता है, ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का ख़ैमा हुआ करता था। और इससे आगे जाएँ तो ये हज़रत सलमान फ़ारसी का ख़ैमा आ जाता है, जिन्होंने खंदक खोदने का मशवरा दिया था। अगर आप इनकी शान हयात यानी कि इनकी ज़िंदगी के बारे में पढ़ें, जो कि इस हदीस मुबारक में मौजूद है, मैंने अटैच कर दी है, तो आपको इनके ईमान और सच्चे दीन की लगन का जो है वो अंदाज़ा होगा कि किस तरह उन्होंने अपनी दीन हक़ की तलाश में जो है अपना घर-बार छोड़ दिया। वो इतने अमीर घराने से ताल्लुक़ रखते थे और अपना घर-बार छोड़कर सिर्फ़ दीन हक़ की तलाश में वो निकले और ग़ुलामी की ज़िंदगी उन्हें बसर करनी पड़ी। और आखिरकार फिर आप सल्लल्लाहु से मुलाकात के बाद उनकी ये तलाश ख़त्म हुई। और मज़ीद ऊपर जाकर बिल्कुल चोटी पर ये आ जाती है मस्जिद फ़तह। मस्जिद फ़तह की हिस्ट्री यहाँ इस बोर्ड पे भी लिखी हुई, आप लोग पढ़ सकते हैं। ये वो जगह है जहाँ पे आप सल्लल्लाहु का ख़ैमा हुआ करता था और आप सल्लल्लाहु ने यहाँ पर दुआ की थी। मस्जिद के बिल्कुल अंदर जो है वहाँ पे आप सल्लल्लाहु डोम के नीचे दुआ की थी और आप सल्लल्लाहु की वो दुआ तीसरे दिन कबूल हुई थी और मुसलमानों को फिर फ़तह नसीब हुई। अच्छा जी, ये है मस्जिद जुमा, जहाँ पर पहली जुमा की नमाज़ अदा की गई थी मदीना आने के बाद। यहाँ पे हमारी गाड़ी नहीं रुकी थी, तो मैंने फिर गाड़ी में से ही क्लिप बना लिया। और इधर हम लोग मस्जिद क़िबलतैन की तरफ जा रहे थे। हमारे टूर गाइड हमें साथ-साथ वाक़यात भी बता रहे थे, जो कि सुनने में बहुत ही अच्छे लग रहे थे। ऑल्दो सनद वगैरह का तो वो मेंशन नहीं कर रहे थे। तो यहाँ पर जो है ये हम क़िबलतैन पहुँच चुके थे। मस्जिद क़िबलतैन में काफ़ी रश था, बहुत सारी गाड़ियाँ भी यहाँ पे रुकी हुई थी और बहुत सारे लोग आए हुए थे। तो यहाँ पे कबूतर भी बहुत ज़्यादा होते हैं, आप चाहें तो अपने साथ दाना वगैरह लेके जा सकते हैं इनको डालने के लिए। मेरी अम्मी तो बहुत सारा लेके गई थी, हर जगह पे साथ ले जाती थी और फिर डालती थी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा रश था, औरतों का भी ऑफ़ कोर्स, मर्द हज़रात का भी होगा। तो मर्दों की अंदर सेक्शन से जो है मैंने शायद से कहा था कि वो वीडियो बना दें मस्जिद की। तो मस्जिद क़िबलतैन के बारे में तो आप सब लोग जानते ही होंगे, यानी कि 2 क़िबलों वाली मस्जिद। पहले मदीना में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और तमाम सहाबा कराम जो है वो बैतुल मक़दिस की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ते थे। तो आप सल्लल्लाहु की बहुत ख्वाहिश थी कि आप काबा की तरफ मुँह करके नमाज़ पढ़ें। तो फिर वही नाज़िल हुई और आप सल्लल्लाहु को क़िबला चेंज करने का हुक्म दिया गया। अभी आपको सामने ये जो मेहराब नज़र आ रहा है, ये खाना काबा की तरफ का क़िबला है। और अभी जो मैं दिखाऊंगी आपको यहाँ पे, वो सामने आपको जाए नमाज की शक्ल नज़र आ रही होगी। इस तरफ जो मेहराब है ये बैतुल मक़दिस की तरफ होता था, तो पहले मुसलमान इस तरफ रुक कर नमाज़ पढ़ते थे और अब हमारा क़िबला जो है वो बैतुल्लाह है। नेक्स्ट हम लोग गए थे मस्जिद कुबा, जिसका बैरूनी मंज़र बहुत ही प्यारा था। और ये मस्जिद बाहर से माशाल्लाह इतनी प्यारी लग रही थी। वाइट कलर का स्ट्रक्चर जो है वो, मोस्टली मैंने मसाजिद का यहाँ पे वाइट कलर का ही स्ट्रक्चर देखा और ये इतनी प्यारी लग रही थी बाहर से भी और अंदर से भी बहुत प्यारी थी। तो यहाँ ऊपर जाते ही इधर जूते रखने के लिए रैक्स बनाए हुए हैं। और मस्जिद कुबा की फ़जीलत के बारे में जो हदीस है वो यहाँ पे मेंशन है कि आप सल्लल्लाहु ने जो फरमाया था कि जो अपने घर से बावज़ू होकर मस्जिद कुबा में आकर 2 रकात नफ़ल अदा करता है तो उसको उम्रे का सवाब मिलता है। तो यहाँ पे अंदर से भी बहुत खुली जगह थी, बहुत अच्छी जो है वो बनाई हुई थी मस्जिद। ये मस्जिद जो है ये दूसरी बड़ी मस्जिद है मदीना में मस्जिद नबवी के बाद, तो अच्छी खासी स्पेस है इसमें, काफ़ी रकबे पर जो है ना ये बनाई गई है और बहुत प्यारी लग रही है माशाल्लाह। नेक्स्ट हम लोग पहुँचे थे ओहद के मुकाम पर।
और ये जो सामने आपको पहाड़ के ऊपर लोग नज़र आ रहे हैं चढ़े हुए, ये वो पहाड़ है जहाँ पे तीरंदाज़ों के को खड़ा किया गया था। और हमारा टूर गाइड बता रहे थे कि इस पहाड़ पे जाना जो है वो अदब के ख़िलाफ़ है, क्योंकि वहाँ सहाबा कराम शहीद हुए थे, तो पता नहीं किस किस जगह पे उनका खून मुबारक हो। और यहाँ पे जो है हज़रत अमीर हमज़ा की कब्र है, और बाकी के जो 70 सहाबा शहीद हुए थे उनकी कब्र मुबारक जो है वो इस जगह पर है। इसके इर्द गिर्द इस तरह से ग्रिल लगा के बंद किया हुआ है इसको। ये हम आए हैं ओहद पहाड़ पर, और आप देख रहे हैं हमारे पीछे यहाँ पे तीरंदाजी का ये वाला पहाड़ आप देख सकते हैं। यहाँ पे तीरंदाजी आपको इधर साइड से नज़र आएगी। यहाँ पे सहाबा कराम ने खड़े होकर तीरंदाजी की थी। और इधर जैसा कि हमारे टूर गाइड बता रहे हैं कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा सहाबा कराम शहीद हुए थे, तो इस पहाड़ के ऊपर जाना जो है ना वो थोड़ा अदब के ख़िलाफ़ होगा, ये हमारे टूर गाइड बता रहे हैं। इस जगह पे बहुत सारी जो है वो शॉप्स भी बनी हुई थी, बहुत काफ़ी बड़ा बाज़ार लगा हुआ है, और अगर आप चाहें तो यहाँ से चीज़ें बाय कर सकते हैं। खजूरों की दुकानें भी थीं, और दूसरी जायनमाज़, तस्बीह, टोपियाँ, सब कुछ यहाँ से मिल रहा था। मैंने रेट्स वगैरह तो पता नहीं किए, क्योंकि हमें इतना ज़्यादा टाइम नहीं मिला था रुकने के लिए इधर, तो बस मैंने चलते चलते जो है बस तक पहुँचते पहुँचते जितनी वीडियो बन सकी वो मैंने बना ली। आप चाहें तो यहाँ पर अगर टाइम ज़्यादा है आपके पास तो आप रुक कर रेट्स पूछ सकते हैं और चीज़ें ख़रीद सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ ये कि मुझे मदीना में जितना भी सफ़र किया, मुझे सफ़र करते हुए इतना अच्छा लगता था, इतना अच्छा लगता था कि मुझे लगता था कि मैं उस दौर में पहुंच गई हूँ। और वो गलियाँ और वो सब बहुत अच्छा लगता है। अल्लाह ताला सबको वहाँ पे लेके जाए। और अभी हम यहाँ पे हज़रत सलमान फ़ारसी के बाग पर पहुँच गए थे। बहुत प्यारा बाग बना हुआ था, बहुत अच्छा लग रहा था। ये हाल बना हुआ है इधर बारात बिठाने के लिए, हैं? बारात के लिए। वाकई? ये शादी हाल बनाया हुआ है? ये शादी हाल बनाया हुआ है? बस बैठने का छोटा सा नहीं बांधे, शादी हाल है। वाह, ये शादी हाल बनाया हुआ है। वो सोफ़ाज़ वगैरह कवर करके रखे हुए हैं। एक वो हॉल है। हम अपने राफ़े का वलीमा यहाँ करेंगे फिर। और यहाँ अंदर दुकान में आपको डिफरेंट किस्म की वैरायटी मिल जाएगी, खजूरों की और कैंडीज़ की और चॉकलेट्स वगैरह की। आप चाहें तो बाय कर सकते हैं। काफ़ी मुनासिब दाम था यहाँ पे, मक्का की निस्बत तो बहुत अच्छा दाम मिल रहा था। हमने भी थोड़ी सी खजूरें वहाँ से ख़रीदी थी, तकरीबन 2-1 किलो। अच्छा जी, ये हमारी पहले दिन की ज़ियारतें थी। अब मैं आपको दूसरे दिन की ज़ियारतें भी इसी वीडियो में दिखाने जा रही हूँ। तो सबसे पहले हम लोग पहुँचे थे बीर रोहा पर। यहाँ पर बोतलें बहुत महंगी मिल रही थी। हमने वैसे थोड़ी सस्ती ख़रीद ली है, 5 रियाल में हमें 2 मिल गई थी, बाकी बहुत महंगी दे रहे थे। ये इतना ज़्यादा आबे ज़मज़म लेके आए हुए हैं, इसको अल्हम्दुलिल्लाह हम पियेंगे। लेकिन यहाँ से हमने बोतलें बाय की हैं। ये बंदा हमें 5 रियाल की इतनी छोटे वाली बोतल दे रहा है एक, और यहाँ पे 5 रियाल की ये 2 बोतलें मिल रही हैं हमें। तो ये चीज़ आपने देखनी है। अब यहाँ पे भरते हैं, एक बोतल यहाँ से भरेंगे, एक बोतल आगे से भरेंगे। बीर रोहा के बारे में हमें हमारे टूर गाइड ने बताया था कि यहाँ पे 70 अम्बिया कराम ने जो है वो स्टे किया था, और डिफरेंट मतलब अपने औकात में यहाँ से पानी नोश फरमाया था। ये अंदर से कुआं तो हम नहीं देख सके, क्योंकि ये इस तरह बाहर से बंद था। और फिर नेक्स्ट हम अपनी अगली ज़ियारत पर जा रहे थे, और हमारी अगली ज़ियारत थी बीर शिफा। बीर शिफा के पास का एरिया कुछ इस तरह से था, हाईवे टाइप बना हुआ था। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसका भी क्लिप बना लिया। और यहाँ पर इतना ज़्यादा रश था। ये एक टैंकी सी बनाई हुई है, और इस पर टूटियाँ लगी हुई हैं जहाँ से लोग पानी भरते हैं। और दूसरी तरफ जो है, दाईं तरफ जो है वो कुआं है। कुआं इतना ज़्यादा गहरा मुझे नहीं लगा, लेकिन इसके बारे में भी जो है वो हमारे टूर गाइड ने बताया था कि इसमें आप वसल्लम का लौह दहन शामिल है। कुएं से इस तरह से पाइप जो है वो उस टैंकी तक पहुंचाया जा गया है, और फिर वहाँ से लोग जो हैं वो पानी भरते हैं। अच्छा जी, अब नेक्स्ट ये है हज़रत अबू ज़र गफ़ारी का कबीला यहाँ पर रुका था। हमारे टूर गाइड ने ही बताया था कि ये वादी जो है वो वादी अबू ज़र गफ़ारी कहलाती है। 1400 साल पहले हज़रत अबू ज़र गफ़ारी के कबीले के लोगों के जो मकानात यहाँ पे थे, उनकी बाक़ियात आज भी मौजूद हैं। वैसे ही जो है उनको रखा गया है निशानी के तौर पर। तो ये सारे जो है मकानात आपको नज़र आ रहे हैं, बाक़ियात नज़र आ रही हैं। ये हज़रत अबू ज़र गफ़ारी के कबीले के लोगों के घर हुआ करते थे। उसके बाद हम लोग पहुँचे मुकाम शुहदाए बदर, जहाँ पे ग़ज़वा बदर में शहीद होने वाले सहाबा कराम मदफून हैं। तो ये वो जगह है जहाँ पर 14 सहाबा कराम जो कि ग़ज़वा बदर में शहीद हुए थे, उनको दफन किया गया था यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है उनके नाम मुबारक भी लिखे गए हैं। ये वो 14 सहाबा कराम हैं जो कि ग़ज़वा बदर में शहीद हुए। इस्लाम की पहली जंग जिसमें अल्लाह पाक ने मुसलमानों को फ़तह नसीब फरमाई, और यहाँ पर जो है वो उनकी कब्रें मुबारक हैं।
अल्लाहु 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 अल्लाह अल्लाहु अल्लाहु अल्लाह। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोग आए हैं मस्जिद अरीश पे। ये वो मस्जिद है, वो जगह है जहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ैमा नस्ब था बदर के मुकाम पर। और यहाँ पे मेरे ख़्याल में औरतों को पता नहीं है कि ऊपर औरतों की नमाज़ पढ़ने के लिए भी जगह बनाई गई है। सब लोग वज़ू करके यहीं कॉरिडोर में ही नमाज़ पढ़ रहे थे, जबकि औरतों के लिए बहुत ही अच्छी जगह बनाई गई है ऊपर नमाज़ पढ़ने के लिए। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है मुसल्ला निसा लेडीज़ प्रेयर रूम। थोड़ा सा बस सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर जाएँ तो बहुत ही प्यारी मस्जिद बनी हुई है। अंदर औरतों के लिए प्रेयर एरिया बहुत ही खुला और बहुत ही प्यारा बनाया गया है। AC वगैरह लगे हुए हैं, लेकिन सब औरतें वहीं पे वॉशरूम के सामने ही कॉरिडोर में नमाज़ अदा कर रही थी। तो खैर हमने ऊपर आकर जो है वो नमाज़ अदा की। मस्जिद बहुत प्यारी अंदर से बनी हुई थी, बहुत ही कोज़ी सी थी। एक और चीज़ मुझे समझ नहीं आती कि ये हर जगह पे लोगों ने इस तरह से लिखे हुए होती हैं दुआएं, दीवारों के ऊपर अपने नाम लिखे होते हैं। गारे हिरा में भी मैंने इसी तरह से देखा था। तो इस तरह करने से क्या होता है, जब आप अल्लाह ताला से डायरेक्टली दुआ कर लेते हैं, अल्लाह ताला से डायरेक्टली दुआ मांग लेते हैं, तो मुझे समझ नहीं आता कि इस तरह दीवारों पे नाम लिखने से क्या होता है। उसके बाद हम लोग मैदान बदर गए, जो कि मस्जिद अरीश के पास ही बिल्कुल नीचे की तरफ जाएं तो आपको ये सारा एरिया जो नज़र आ रहा है, ये मैदान बदर कहलाता है। यहाँ पर ही काफिरों को एक गड्ढे में जो है वो दबाकर निशान इबरत बनाया गया है। तो यहाँ नीचे जाके भी वो सारा दौर आंखों के सामने इस तरह से महसूस हो रहा होता है कि गोया हम उसी वक्त में उसी दौर में पहुँच चुके हों। यहाँ पर एक अंकल जो है वो वाक़या भी बयान कर रहे थे, वो क्लिप बहुत लंबा हो जाता, मैंने ऐड नहीं किया। तो ये वो गड़ा है जहाँ पर अबू जहल और उसके जो भी साथी थे, जो कुफ़ार थे, जो मरे, उनको इसी के अंदर जो है वो गिरा कर ऊपर से इसको इस तरह से बना दिया गया है, निशान इबरत बना दिया गया है। लोग यहाँ पर पत्थर वगैरह भी मार रहे थे, तो हमने भी अपना हिस्सा थोड़ा सा उसमें शामिल कर दिया और जाके हमने भी चंद पत्थर उठाकर फेंके। और मेरे बेटे ने, छोटू से जो है, इसने भी अपना हिस्सा इसमें डाल लिया। अल्लाह पाक इसको नेक और साले जोर से फेंको, जोर से उधर फेंक हाँ करके अबू जहल काफिर। ऐसे मारना है। हाँ, ऐसे करना है। मारो 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 जोर से, ठीक। आगे जाके मारो, आगे जाके उठाओ 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 उठाओ, फेंक दो फेंक दो। अच्छा चलो आ जाओ। वो सामने जबले मलाइका है जहाँ पे फरिश्ते जो हैं वो मदद के लिए अल्लाह पाक ने उतारे थे। और इस साइड पे सब कुफ़ार थे और इधर जहाँ मस्जिद है उस साइड पे सहाबा कराम 313 का जो लश्कर था वो इस साइड पे था। और अल्लाह पाक ने अल्हम्दुलिल्लाह 313 के लश्कर को इतनी बारी कुफ़ार की नफरी पे फ़तह दी। तो ये थी हमारी 2 दिन की ज़ियारतें। इन जगहों पर जाकर इंसान जो है वो सोचता है कि वो क्या दौर था जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हमारे सहाबा ने दीन इस्लाम की जंगें लड़ी थीं और इतनी मुशक्क़तों से जो है ये दीन हमारे लिए हासिल किया। ये वो शहर, ये वो जगह हैं कि जहाँ पर इंसान जाता है तो उसका वापस आने को दिल नहीं करता। मैं कहती हूँ कि अल्लाह पाक हर इंसान को जो है मक्का और मुकर्रमा में बुलाए, हर इंसान को ये सादत नसीब करे, हर मुसलमान को ये सादत नसीब करे। तो आज की वीडियो फिर यहीं पे एंड करते हैं इस दुआ के साथ। अल्लाह पाक आपके और हमारे सब के नेक अमाल कबूल फ़रमाए, आमीन। अल्लाह।